होली का इतिहास। आइए जाने कब से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि यह सबसे प्राचीन उत्सव में से एक है। हर काल में इस उत्सव की परंपरा और रंग बदलते रहते हैं। आओ जानते हैं इसका इतिहास। प्रहलाद कथा। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बैठाकर उसे अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया था। होलिका को ब्रह्मा द्वारा यह वरदान था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी, परंतु वह जल गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु की कृपा से बच गए। इसी घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद सतयुग में हुए थे। कामदेव कथा। सतयुग में ही इसी दिन शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद रति को श्री कृष्ण के यहाँ कामदेव के जन्म होने का वरदान दिया था। इसीलिए होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। राजा पृथु कथा। यह भी कहते हैं कि इसी दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी ढूंढी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया फाग उत्सव। त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। इसकी याद में धूलेंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फगवाह हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है। कृष्ण ने राधा पर रंग डाला था। इसकी याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग को जोड़ा था। आर्यों का होलिका। प्राचीन काल में होली को होलिका के नाम से जाना जाता था और इस दिन आर्य नवत्रष्टि यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा रही है। होलिका अर्थात खेत में पड़ा हुआ वह अन्न जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है। संभवतः इसलिए इसका नाम होलिका उत्सव रखा गया होगा। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता रहा है। इस तथ्य से यह पता चलता है कि यह त्योहार वैदिक काल से ही मनाया जाता रहा है। फागुन शुक्ल पूर्णिमा को आर्य लोग जौ की बालियों को आहुति यज्ञ में देकर अग्निहोत्र का आरंभ करते थे। बसंत में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है। होली का आगमन इस बात का सूचक है कि अब चारों तरफ वसंत ऋतु का सुवास फैलने वाला है। रामगढ़ के अभिलेख। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह त्योहार ईसा से 300 वर्ष पूर्व भी मनाया जाता था। धन्यवाद।